बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपीएससी कंपस के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है एनसीईआरटी सीरीज में हम साइंस को लगातार लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारे सामने है चैप्टर 10 जहां हम ये सीखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग वर्ड को हम कैसे समझ सकते हैं। देखो ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है, इनको कैसे हम पहचानते हैं कि भाई हम जिस एक दुनिया में रह रहे हैं, जब हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारा एवोल्यूशन हुआ, हम एडेप्टेशन करते हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी सभी की, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए, हम बायोलॉजी को समझ पाए, हम फिजिकल एंटिटीज को समझ पाए, ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग क्रीचर्स को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये हमें पता हो। तो यहां चैप्टर 10 आप देख रहे हैं जहां लिविंग क्रीचर्स की बात की गई है एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हम लेके चलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आपको पता है यूपीएससी कंपस पर हम यूपीएससी की बात करते हैं, ऑल्दो इट इज बेनिफिशियल फॉर स्टेट पीसीएस, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी बेसिक क्वेश्चंस यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब बेटा कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि बहुत ही प्रिसाइज वे में हम किसी भी बात को समझने की कोशिश करें। कंक्लूजन जिस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और साइंस में तो इसका अपना बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि आप देखो डेरिवेशन करते हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हो, वहां पर भी हम क्या कोशिश करते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और भौतिक विज्ञान में भी ना वाई का क्वेश्चन ढूंढते हो, तो उस छोटे से आंसर में ही पूरा एक जिस्ट, पूरा एक कंक्लूजन होता है। तो यहां भी हम यही समझेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एनसीईआरटी का ही एक फिगर आपके लिए बना रखा है ना, पेस्ट किया हुआ है। इसमें कैसे देखो ये दो पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ये देखो ये लिविंग है, ये घोंगा है, ये चिड़िया बैठी हुई है, आप देख रहे हैं पेड़ पौधे। चल अब जरा इसको समझते हैं जल्दी। तो आप देखो भाई, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि व्हाट इज लाइफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल लोग इसको जानने के लिए भक्ति भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिला के ये जान जाएं कि हमारा जन्म क्यों हुआ था, जीवन है क्या चीज। और सबसे बड़ी दिक्कत इसी में, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, बट ये तो इसी संसार की बात है ना, वर्ड की। तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों पैदा हो गया, लाइफ क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा ना परेशान करता है। तो व्हाट इज लाइफ। तो भाई देखो, लाइफ को समझने के लिए जरूरी यह है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर लें, अलग अलग देख लें, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ हमने चित्र भी लगाया हुआ है। ये अभी क्यों लगाया हुआ है, टोयोटा की कार आपको दिख रही है। अब टोयोटा वाले इस वीडियो को आके ना कॉपीराइट मत मारिएगा, मैंने आपकी कार का एक पिक्चर यूज किया है और बोल दिया कि टोयोटा की कार है ना। अच्छी कारें होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चलती सड़क पे, ठीक। तो वी आर सराउंडेड बाय न्यूमेरस थिंग्स लाइक पेंसिल्स, बुक्स, पिजन्स, कार, प्लांट्स, है ना। हम सारी चीजों से इनसे घिरे हुए हैं, ठीक। अब सवाल पैदा होता है, द कोर क्वेश्चन इज व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। यानी क्वेश्चन ये है कि लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग से अलग कैसे किया जा सकता है, यही क्वेश्चन हम यहां पर समझेंगे। अब देखिए इनिशियल थॉट ये आता है कि सर मूवमेंट से अलग अलग कर सकते, ठीक है, कि लिविंग चीज मूवमेंट करती है और नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करती। सर हमारे दिमाग में इनिशियल थॉट यही आया। तो लिविंग बीइंग्स ऑफन आइडेंटिफाइड बाय मूवमेंट, बट यहां पर एक चैलेंज है आप सबके लिए। अगर मूवमेंट इतना बढ़िया इनिशियल थॉट है लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करने का, तो जरा मुझे ये बताइए, कार भी तो मूव कर रही है ना, ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, क्या इसे लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? उत्तर आएगा नहीं सर। तो अगर मूवमेंट कार कर रही है और ये लिविंग नहीं है, यानी इनिशियल थॉट जो हमारे दिमाग में आया कि मूवमेंट एक कॉज हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ये ठीक नहीं। पेड़ भी देखो, ये तो मूवमेंट नहीं कर रहे, तो कार मूव कर रही है, ये नॉन लिविंग है। पेड़ मूव नहीं कर रहे हैं तो ये लिविंग है। यानी हमें एक बात यहां से समझ में आ जाती है, भैया मूवमेंट जो है वो इनिशियल थॉट हो सकता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं होगा। यानी यहां हम समझ रहे हैं अ कार मूव्स बट इट इज लिविंग नहीं ना, नॉन लिविंग है। लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं करते, और जब प्लांट्स मूव नहीं करते तो वो तो लिविंग है। दिस सजेक्ट्स मूवमेंट अलोन इज इनसफिशिएंट फॉर क्लासिफिकेशन।
यानी अकेले सिर्फ चलने को देख पाना या मूवमेंट के आधार पर ये बताना, ये ठीक नहीं है ना। इसके आधार पर हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो भैया चलो अब आगे देखते हैं कि आगे मूवमेंट का क्या मतलब है। तो अगर हम इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हम मूवमेंट को ही समझ लेते हैं। तो मूवमेंट क्या है? एक जगह से दूसरी जगह को जाना, इसको मूवमेंट कहते हैं। ऐसे जैसे मैं मूव हुआ तो ये मूवमेंट है, मैं मूव हो रहा हूं ना क्लास पढ़ाते हुए भी, तो ये मूवमेंट है, अपनी स्थिति को बदलना चलकर, है ना। देखो, प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट्स थ्रू नॉट ऑलवेज द प्लेस टू प्लेस। हमेशा प्लांट्स ऐसे नहीं करेंगे, प्लेस टू प्लेस मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, बट उनमें मूवमेंट होता है। जैसे ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों का खुलना। ऐसे फूल कली होता है ना, फिर कली बड़ा फूल बनता है, तो जब फूल ओपन हो रहा है तो मूवमेंट ही तो हो रहा है ना बच्चा, बस प्लेस टू प्लेस नहीं हुआ, यानी फूल अपनी जगह से उखड़ के दूसरी जगह नहीं गया, इतना समझ लो। बाकी मूवमेंट तो हुआ ना, कली खुली, फ्लावर बना। अब देखो पेटल्स खुले। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी, है ना, ये सारे प्लांट होते हैं। तो मूविंग हेयर्स इन्वॉल्व टू ट्रैप इंसेक्ट्स, ये ट्रैप को इंसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्लाइंबर्स वाइंडिंग अराउंड ऑब्जेक्ट्स, है ना, तो ऑब्जेक्ट्स के आसपास मूवमेंट होती है। देख रहे हो, ये देखो कुत्ता भाग रहा है ना, ये देखो समुद्री जीव जेलीफिश आगे की तरफ बढ़ रही, हाथी चल रहा है ना, ये कंगारू चित्र मैंने लगा दिया है, तितली उड़ रही है, सारा मूवमेंट ही है ना, मूवमेंट हो रहा है। चल, ये तो एक हो गया इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा देखो कि भैया दूसरा है सर ग्रोथ। ग्रोथ होगी, ऐसे नहीं है कि कभी जन्म लिया और उतने के बड़े उतने ही ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं होता है। ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बचपन की याद सताती है ना। तो जब याद सताए तेरी, इसका मतलब ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाली है। ऐसा तो नहीं होता कि 5 फुट की कार लाए हैं, 5 फुट की बाइक लाए हैं, अगले दिन वो 6 फुट की हो गई, फिर कुछ दिन बाद 10 फुट की हो गई, अब पार्किंग समस्या आ रही है ना। कार और बाइक और जो नॉन लिविंग कुर्सी लाए थे 1 फुट की बैठने के लिए, कुछ दिन बाद वो 10 फुट की हो गया, हम उस पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलेगी बच्चा। ग्रोथ कहां मिलेगी? हमेशा लिविंग बींग्स में मिलेगी। जैसे इंक्रीज इन साइज, जैसे चाइल्ड ग्रोज लार्जर, प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स ग्रो। सारी की सारी लिविंग चीजें क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। न्यूट्रिशन लेते हैं, हमें फूड की जरूरत होती है, ये हमारा फ्यूल है ना, हमें फूड की जरूरत है, हम फूड खा के ही चलते हैं, है ना। प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं और मूव करते हैं। लिविंग बींग्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होता है? फूड की जरूरत होती है। यहां आप देख रहे हो, मूव करेंगे, ठीक है, ग्रोथ होगी, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए होगा तो खाना खाएंगे, है ना। चल, रेस्पिरेशन भी करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, जितने भी लिविंग बींग्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, वो बेटा रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे गांव में जाओगे ना, तो वहां कहते हैं पीपल या बरगद के पेड़ के पास मत जाना, उसमें देवता या भूत वास करते है ना। रात में जाओगे भूत पकड़ लेगा, वहां पे भूत नहीं होता। रात में प्लांट करते हैं रेस्पिरेशन। साइज बहुत बड़ा है इसलिए हैवी अमाउंट में ऑक्सीजन लेंगे और हैवी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। आप बढ़िया खटिया डाल के और चारपाई डाल के प्लांट के नीचे सो रहे हैं, प्लांट बड़ा है, CO2 आएगी तो आप भी तो ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी टंग घुटने जैसा लगता है, फिर कहते भूत ने पकड़ लिया था। भूत ने नहीं पकड़ा, रेस्पिरेशन का खेल है। प्लांट भी रात में रेस्पिरेशन करते हैं बेटा, दिन में फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। चलो, प्लांट्स रेस्पायर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो लीव में पोर्स हैं, उनके थ्रू प्लांट भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। ये देखो, ठीक है ना। सेंसिटिविटी होती है, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग क्रीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। चलो देखो, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। कैसे? स्वेट, जैसे वाटर एंड सॉल्ट्स निकल गए। यूरिन इन एनिमल्स, प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। तो प्लांट क्या करेंगे? हम तो एक्सक्रीट कर रहे हैं, प्लांट क्या करते हैं? जैसे ऐसे लीव आपने देखी होगी, ऐसे पत्ती ऐसे देखी, ठीक, इसमें स्टोमेटा होते हैं, देखो, ठीक। और इन्हीं के थ्रू क्या होगा? स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपको यहां पर दिख जाएंगे।
ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या है, यही एक्सक्रीशन के थ्रू आए हुए हैं। तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, यानी एक्सक्रीशन भी लिविंग एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। चलो, ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट, हमने ये भी समझ लिया। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, a stimulus is anything or any event that prompts living being to respond। ये एक बच्चा था, देखो प्यारा सा, ऐसे हमने इसको पीछे से ऐसे टच किया तो इस बच्चे को पता चलेगा। एक पौधा होता है छुई मुई, उसका नाम है छुई मुई का पौधा। अब उसको जैसे छुई मुई के पौधे को तुम छुओगे ना, उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। ये क्या है, स्टिमुली एक्शन, स्टिमुलस है, उसने रिस्पॉन्ड किया आपकी हरकत को, है ना। Stepping on a sharp object or touching a hot cup leads to instant body response। कि एकदम से क्या किया, हमने कप में चाय भरी, ठीक है, या बहुत हॉट सरफेस को टच कर दिया, बहुत कोल्ड सरफेस को टच कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, हमें स्टिमुलेशन जाएगी कि भैया हाथ हटा लो। तो ये सारी चीजें लिविंग बीइंग्स में होती हैं। चाकू है, कोई प्लास्टिक की चीज है, उस पर हॉट कप रख दो, वो क्या स्टिमुलेट, मतलब आपने टेबल पर एक हॉट चाय का कप रखा तो क्या टेबल हट जाती है जगह से कि नहीं, बहुत गर्म कप है, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगी, ऐसा तो नहीं होता, वो तो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर हम अपने हाथ पर गर्म पानी की बूंद या गर्म चाय रखें, पता चलेगा। पता क्यों चल रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, हम स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जाम्पल, टच मी नॉट, मिमोसा प्लांट, फोल्ड लीव्स व्हेन टच। टच मी नॉट मतलब छुई मुई, हिंदी में इसका नाम अच्छा है, हिंदी वाला देखते हैं, छुई मुई का पौधा, क्या गजब नाम है ना, छुई मुई, छुआ और पत्तियां बंद, ठीक। रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ द वंस ओन काइंड नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी तभी है जब कोई भी लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करे। अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लिविंग बीइंग्स खत्म हो जाएंगे अर्थ से और लाइफ खत्म हो जाएगी, और इवेंचुअली हम क्या होते हैं, हम मरते हैं। कह रहे सर मरने की बात मत कीजिए, मुझे हमेशा जिंदा रहना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया का। साइंस भी इसको अभी बेचारा समझ रहा है धीरे धीरे कि रोज हजारों लोग मरते हैं और फिर भी हम सोचते हैं हम जिंदा रहेंगे। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बोइंग में क्या हुआ आपको पता है, खैर मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आप लोग दुखी हो जाएंगे। हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पे रहेंगे, ठीक। इवेंचुअली ऑल लिविंग बीइंग्स डाई, मतलब कुल मिलाकर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सब मरते हैं। पेड़ पौधे भी एक समय के बाद खत्म होते हैं, ठीक है। When a living being cannot exhibit all characteristics despite resources, it is considered death, ठीक। मतलब रिसोर्सेज हैं लेकिन बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी के सारे खत्म हो जाएं तो हम उसको डेड कंसीडर कर लेते हैं कि अब ये मर गए हैं, अब इनमें जान नहीं है। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लिविंग बीइंग्स की। दे मूव, दे नीड फूड, दे ग्रो, दे रेस्पायर, दे रिप्रोड्यूस, दे एक्सक्रीट, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इवेंचुअली दे डाई। हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हम रिप्रोड्यूस करेंगे, हमें ग्रोथ होगी, हमें स्टिमुलेशन होगा और इवेंचुअली हम मर जाएंगे। The absence of any of these features indicates that they are non-living things। अगर ये फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो ही हम कहेंगे कि अब ये चीज नॉन लिविंग है, एंड दैट इज द सेपरेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। चलो मूव करते हैं आगे। सीड जर्मिनेशन, अ केस स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। इज अ सीड लिविंग और नॉन लिविंग? क्या ये जो बीज है ये लिविंग है या नॉन लिविंग? जरा इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये आप सीड देख रहे हैं, सीड मिट्टी के नीचे है और धीरे धीरे किस तरीके से प्लांट में चेंज हो रहा है, कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है आप देख पा रहे हैं। और इसको अगर देख पा रहे हैं तो दिस क्वेश्चन इज पोज्ड टू एनकरेज ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि सीड में लाइफ है या नहीं। हम लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स को इस मामले में यहां से सीड के जर्मिनेशन से समझ सकते हैं। यानी जर्मिनेशन की डेफिनेशन अगर दें, व्हेन अ सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन क्या चाहिए? वाटर, एयर और सूटेबल लाइट। ठीक, ये हमें चाहिए, एसेंशियल कंडीशंस चाहिए जिससे हम क्या कह पाएंगे कि सीड ग्रो हो रहा है, सीड ग्रो हो रहा है। ठीक है ना? यहां से हम ये समझ पाएंगे। यानी सीड जर्मिनेट होना चाहिए। सीड के जर्मिनेशन से हमें पता लगेगा कि सीड भी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो
कर रहा है, इसलिए बेटा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि हम डिटेल्ड कंडीशंस को समझ पाए सीड जर्मिनेशन की। तो सबसे पहले क्या है, वाटर। वाटर बहुत क्रूशियल है जर्मिनेशन के लिए। वाटर के बिना जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इनेबल प्रोसेसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी प्रोसेस हैं उनको क्या करता है, इनेबल करता है वाटर। ठीक। सॉफ्टन द सीड कोट, आउटर कवरिंग को वाटर क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा, जिससे सीड जर्मिनेट होगा। हेल्प्स द टाइनी एम्ब्रियो इनसाइड इट डेवलप इनटू अ प्लांट, ये टाइनी एम्ब्रियो को क्या करेगा, हेल्प करेगा पूरे प्लांट में बनने के लिए। फिर क्या चाहिए, एयर, ऑक्सीजन। सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए सीड को क्या चाहिए, हवा चाहिए पानी के अलावा। ठीक। दे यूज एयर अवेलेबल इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये क्या करेंगे, है ना, एयर को यूज करेंगे और ग्रो करना शुरू करेंगे। एक्सेस वाटर कैन इनहिबिट जर्मिनेशन बाय रिड्यूसिंग एयर अवेलेबिलिटी। कभी कभी आपने देखा होगा कि सीड को जर्मिनेट करते ही आप हैवी अमाउंट में वाटर डाल देते हैं मिट्टी में और फिर सीड जर्मिनेट नहीं होता। क्यों, आपने वाटर को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एयर अवेलेबिलिटी क्या हुई, कम हो गई और सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसको इन्हिबिशन बोलते हैं। ठीक है ना। अलग लैंग्वेजेस में भी होता है, जैसे सबस्ट्रेट इन्हिबिशन, एंजाइम इन्हिबिशन, दुनिया भर की चीजें। हम आगे इस चीज को समझेंगे बायोटेक में कि कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना इस एक कैटेगरी में आके ना डिस्टर्ब होती है। ऐसे बहुत सारा खाना किसी को एकदम से खिला दो जो उसे बदहजमी हो जाएगी, खाना जरूरी है, इतना भी नहीं, खराब हो जाएगा ना सिस्टम। तो भले ही लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वी नीड फूड, इसका मतलब ये भी नहीं है कि रसगुल्ले खा लिए 50 किलो, बहुत अच्छे लगते हैं, 50 किलो रसगुल्ले के बाद 20 दिन तक बीमार है, तो इसका मतलब लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, एयर के साथ वाटर की बैलेंसिंग रखोगे तभी सीड जर्मिनेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो, लाइट एंड डार्क कंडीशन, जनरली मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए लाइट नहीं चाहिए। स्पेसिफिक एग्जांपल ले लो, जैसे सम फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे पिटूनिया है, इसको लाइट चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। अदर फ्लावरिंग प्लांट जैसे जीनिया है, इसको डार्कनेस चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। ठीक। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है, while light may not be essential for germination, sunlight is required for the further growth of the seedling after germination. Although सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है जर्मिनेशन के लिए, लेकिन बाद की ग्रोथ के लिए सनलाइट इसेंशियल है। एक बहुत गजब की बात बताता हूं, हम पता है क्या खाते हैं, क्या हम इंसान भी क्या फूड खाते हैं, सनलाइट ही खाते हैं। कैसे पागल हो गए आप, जरा ध्यान से देखना। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो एक बात बताओ, सनलाइट से ही तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी कुल मिला के कार्बन का खेल है, कार्बन को बदलना है, और इसी कार्बन को बदल के प्लांट हमको क्या देते हैं, ग्लूकोज और अदर थिंग्स देते हैं। कुल मिला के ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सारे के सारे सोर्स सनलाइट से ही आ रहे हैं और प्लांट में ही आ रहे हैं और प्लांट से ही हम ले रहे हैं। तो बाबू सनलाइट से प्लांट ने लिया, प्लांट से हमने लिया, कुल मिला के सनलाइट क्यों लाइफ का सोर्स है, बात समझ में आ गई। इसलिए सनलाइट ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए भी। सनलाइट एकदम खत्म हो जाए, खाना खत्म, पृथ्वी खत्म, पृथ्वी रहेगी नहीं। चलो अब देखो ग्रोथ और प्लांट में मूवमेंट, आप देख रहे हो यहाँ एक हमने फिगर बनाया हो, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हो प्लांट सनलाइट में रखा और धीरे धीरे सनलाइट की तरफ बढ़ने लगा। क्यों मूव किया, क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए ग्रोथ के लिए। भाई आप भी तो कहते हो मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने शहर से बाहर जाना, मैं अपने कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं प्राप्त कर सकता। पौधे को रख दिया कमरे के अंदर, पौधा कह रहा है मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, मुझे सूरज की रोशनी देखनी है। बेचारा खुद ही सूरज की रोशनी की तरफ देखो धीरे धीरे जा रहा है। क्यों, उसे ग्रोथ की कंडीशन चाहिए, उसे वाटर चाहिए, उसे एयर चाहिए, उसे सनलाइट चाहिए। आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में बंद करने की कोशिश करोगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। और आजकल बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें ऐसे ही प्लांट की तरफ बंद करके रख दिया जाता है, बेचारे वो ग्रोथ चाहते हुए सूरज की तरफ भागते हैं, ठीक होता है। खैर अब देखो, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुली, मतलब इन्वायरमेंट के तहत पौधे कैसे काम करेंगे। प्लांट्स एक्सिबिट डायरेक्ट ग्रोथ एंड मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक सनलाइट एंड ग्रेविटी, यानी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या होगी, ग्रोज अपवर्ड्स एंड एक्सिबिट मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और सनलाइट की तरफ मूव करेंगे। रूट क्या है,
डाउनवर्ड्स जाएगी ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है। इवन इफ अ प्लांट इज प्लेस्ड इन्वर्टेड, द रूट विल बी बेंड एंड ग्रो डाउनवर्ड्स एंड द शूट विल बेंड एंड ग्रो अपवर्ड। आप प्लांट को उल्टा भी लगाओ ना तो रूट नीचे की तरफ और तना ऊपर की तरफ ही ग्रो करेगा। ये प्लांट फिजियोलॉजी जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937, आप जैसी बोस का नाम जानते हैं, उन्होंने, इंडियन साइंटिस्ट हु कंडक्टेड फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट विद प्लांट्स, ठीक। इन्होंने एक मशीन बनाई, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है, पहले ही बता दूं। Subscograph to record how plant respond to stimuli, light, heat, electricity and gravity, ठीक। Measured plant growth rates, demonstrated that plants can sense and respond to stimuli। तो जेसी बोस वो पहले आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मशीन को बना के प्लांट की ग्रोथ और उस पर होने वाले इस एनवायरमेंट के इंपैक्ट को बताया था। चलो अब मूव करते हैं, जरा हम कंपैरिजन करते हैं प्लांट और एनिमल्स की लाइफ साइकिल का। अगर हम सिमिलैरिटीज देखें तो बोथ गो थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों के दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट की बहुत सी स्टेजेस से क्रॉस होते हैं। बोथ रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड, बोथ इवेंचुअली डाई, यानी वो अपने जीवन की बहुत सारे चीजों को जीते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अंत में मरते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर डिफरेंसेस क्या है? प्लांट लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद सीड जर्मिनेशन लीडिंग टू अ मैच्योर प्लांट that produces flowers and seeds. Generally adult plants are stationary, वयस्क पौधे होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, फ्लावर और सीड देके फिर आगे बूढ़े होते हैं। एनिमल क्या करता है? begins with a newborn और egg, undergoes various stages of growth and development of an adult, often involves significant changes in appearance, body shape, structure, sometimes habitat, है ना। जैसे metamorphosis in mosquitoes and frogs, है ना। adults are typically mobile, ठीक। तो अलग अलग है सारे में। जैसे अगर आप मेटामॉर्फोसिस देखोगे मॉस्किटो और फ्रॉग में, तो एक जगह पे रहते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, अपने हैबिटेट को चेंज कर लेते हैं। हम में भी क्या होता है, हम में अपीयरेंस, लुक, सारी चीजें बदल जाती, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये एक अंतर आपको प्लांट्स और एनिमल्स में दिखाई देगा, उनके लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यहां हमने क्या समझा? हमने समझा डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, फिर हमने समझा कि प्लांट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फिर हमने ये जान लिया कि भैया प्लांट और एनिमल्स में बेसिक कंपैरिजन या बेसिक अंतर क्या है। कंक्लूसिव टू द पॉइंट, चैप्टर 10, तो चैप्टर वाइज चल रहे, ये ध्यान है आपको, ठीक, ताकि एक एक चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आता जाए। वीडियो छोटा है, क्रिस्प है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सिर्फ उसमें है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, ना इधर ना उधर, ठीक। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर कर देना और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां से भी आप हमको रीच कर सकते हो और कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट यूपीएससी कंपस की तरफ से आप मिस ना करें। थैंक यू।